राधे राधे गुरु जी। गुरु जी, मेरा नाम मोक्ष है, मैं असम हरियाणा का हूँ। जैसा आपने कहा कि आजकल मतलब मेरी उम्र 17 वर्ष है, रात को 2-2 3-3 बजे तक नींद नहीं आती, डिप्रेशन रहता है, चिंता रहती है। ऐसा क्यों गुरु जी? क्या है कि चिंता रहती बच्चा? कि महाराज जी आगे क्या होगा, हम अपने माँ बाप का नाम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हम जीतेंगे हारेंगे, कुछ नहीं पता गुरु जी। हाँ, भगवान पर भरोसा करके यदि भजन करना शुरू करो तो भविष्य की चिंता ये अपने आप नष्ट हो जाए। बच्चा, ओवर थिंकिंग जहां होती है वहां नाम जब चलाओ तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। आप चिंता क्यों करते हो? चिंतन कीजिए भगवान का। चिंता करोगे तो डिप्रेशन में पहुंच जाओगे, और चिंतन करोगे तो चैन से सो पाओगे। बिल्कुल बच्चा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। बिल्कुल बात समझ लो। दास मलूका कह गए सबके दाता राम। विश्वास करो भगवान की बात पर। महाराज जी, आसपास के लोग नीचे दबाने को लगे हुए हैं, मतलब कोई मोटिवेशन नहीं। अगर भगवान आपको ऊंचा उठाना चाहे तो आसपास के लोग नीचे दबा सकते हैं क्या? तो फिर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। राधा नाम करता है तो कहीं और ध्यान जाता है, फिर तेज राधा बोलते हैं, फिर कहीं और। बस आप लगे रहो, थोड़ा समय से लगे रहो, और खाली थोड़ा औषधियों का भी सेवन करो। समय से सो जाओ, समय से जगो, थोड़ा औषधि का सेवन कर लो, जिससे बिगड़ी हुई बात थोड़ा बन जाए, और फिर नाम जप करो, चिंता मत करो, भगवान का चिंतन करो, उसी से आनंद प्राप्त होगा बच्चा। नहीं तो मन इधर उधर भटकाएगा, ज्यादा इसमें जाओगे तो फिर आगे गलत सोच आ जाएगी। कई बच्चे इसी बात में आकर सुस्त कर लेते हैं कि मेरा नहीं नहीं नहीं, गंदी बात, ऐसी गलत बात नहीं सोचना। नाम जप करो, ठीक हो जाएगा। आप देख लेना, आज से आप देख लेना। महाराज जी, हाथ पैर सब कांपते हैं, ये लगता है कि हार चुका हूँ। अभी तुम 17 साल के, तुम क्या हार चुके हो? भगवान के बल को यार कोई समझ नहीं पा रहा, भगवान का आश्रय नहीं ले पा। हम कह रहे कि बिना किए तुम्हें हम कैसे बतावे। जैसे ये कहावत है ना कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। यार विश्वास करो ना, यार विश्वास करो। हर बात उसके निराली है। उसे जुड़ के तो देखो, उसे प्यार करके तो देखो। हम कैसे तुम्हें बताएं? देखो, जब हमने माँ का प्यार छोड़ा, परिवार का प्यार छोड़ा, एकमात्र भगवान का प्यार लिया, तो हजारों माताओं के रूप में, लाखों लोगों के रूप में भगवान हमें प्यार करते। हाथ पैर क्यों कांपते? भगवान से जुड़ो, अभी महान बन जाओगे। ठीक है महाराज जी, आपसे एक विनती है, आप बस अपने जाने की बात ना किया करें। बहुत नहीं, जाना तो पड़ेगा। अब सरकारी आदमी ट्रांसफर होगा तो जाना नहीं पड़ेगा। अब जाना तो पड़ेगा, ये तो पक्की बात है। अब इसको तो सबको सहना पड़ेगा, क्योंकि जिस समय इसकी शरीर की अवधि पूरी हो जाएगी उस समय अब रोज का रोज डायलिसिस शरीर को क्षीण करता जा रहा है। तो अब भगवान जब तक चलाएंगे, वो चलावे तो मरे को चलाते रहे। अब देखो 20 साल से खराब है, हमें लगता है 5-7 साल तो हो गए होंगे डायलिसिस करते हुए। जी हाँ, 5 साल हो गए। 5 साल। तो अब अगर भगवान को चलाना है तो चलाएंगे, नहीं तो हमारी बात मान लो, बस हो गया। चलाएंगे महाराज जी। हाँ, वैसे सबका आशीर्वाद काम कर रहा है, चल रहे अभी। राम ज्ञान त्रिपाठी जी। राधे राधे जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं रोज एक माला कृष्णाय वासुदेवाय मंत्र का करता हूँ, 24 मिनट राधा नाम, 6 पट 84 जी सत्कर्म करता हूँ, निरंतर नाम जप करने का भी अभ्यास कर रहा हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मेरा तन मन धन से मैं आपके गुरु मान लिया है, या कोशिश की है कि जैसे एकलव्य ने अपने, तो महाराज जी पर आपने एकांतिक बोला था राधा नाम जप करो, मेरी बात मानो, शरणागत हो जाओ और मन से गुरु मानो। मैंने वैसा ही किया, लेकिन दूसरी तरफ एक बार आपने बोला कि गुरु बनाना आवश्यक है भगवत प्राप्ति। तो बना तो लिया, इसी को तो बनाना कहते हैं। बात माने सो शिष्य। हमने बात मानी और ईमानदारी से चल दी, हो गया गुरु शिष्य का संबंध। तुमने बात मान ली और सब गंदी बातें छोड़ दी और राधा राधा जपने लगे तो तुम भगवान को प्राप्त होगे। उसमें ये थोड़ी होगा कि कंठी बंधवाई कि नहीं बंधवाई। बात समझ रहे ना? बात मानने से होता है, संत की बात मानने से होता है। संत को अपना बनाना मतलब क्या है? उनकी बात मानना। हम आपको मन वचन कर्म से गुरु मानते हैं, अर्थात आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, बस ये संबंध है, और कोई संबंध। ये कोई सांसारिक रिश्ता थोड़ी है, मतलब जैसे संसारिक रिश्ते हैं ऐसा गुरु शिष्य का रिश्ता नहीं। गुरु शिष्य का रिश्ता है बस आज्ञा का पालन करना। जो हमने बात सुनी उसे मान लियो, अपने जीवन में चल दिया, वही गुरु हो गए। गुरु शिष्य का रिश्ता आज्ञा पालन से। आज्ञा सम्न सुसाहिब सेवा, अपने साहब की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है। सुहानी शर्मा जी, नोएडा से।
राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मैं नाम जप करती हूँ फिर भी मेरे भविष्य को लेकर मेरे मन में बहुत विचलता रहती है। क्योंकि भगवान पर विश्वास नहीं है। भगवान पर विश्वास ना होने के कारण हमें भविष्य की चिंता होती है। हमें सोचना चाहिए जो जगत के पशु पक्षियों को सबको भरण पोषण करते हुए स्वस्थ रख रहा है, उस परमात्मा की हम शरण में हैं, हमारा भविष्य मंगलमय होगा। हम पाप आचरण न करें। देखो, एक चीज हमारी बात मानना, यदि आपका चरित्र दूषित है तो आप चाहे जितना माला घुमा लो, आपका विश्वास पुष्ट नहीं होगा। ये हमारी बात ध्यान रखना, क्योंकि विश्वास दृढ़ हो जाने का मतलब आपका परम कल्याण हो जाना। भगवान पर दृढ़ विश्वास, अचल निज धर्मा, मतलब हो गया आपका काम। तो जब तक मलिनता रहेगी तो हमारी ये प्रार्थना है कि अगर ब्याह हो गया है तो अपने पति से प्रेम करे, अगर ब्याह नहीं हुआ तो ब्रह्मचर्य से रहे। तो ये बातें काम करेंगी जो हम कर रहे हैं। आपसे जो बातें कर रहे हैं ये अध्यात्म की बातें हैं। आप इधर उधर गंदी बातें करो तो फिर ये रंग नहीं लाएगा, फिर अविश्वास तो हो ही जाएगा। और अविश्वास क्या, जपने में भी मन नहीं लगेगा, ये बातें सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा अगर अपवित्र और मन होता चला गया। इसलिए आज जो कमियां बढ़ रही हैं हमारे समाज में, वो व्यभिचार की कमी, व्यसन के, यही कमियां बढ़ रही। व्यसन कर रहे हैं लोग, व्यभिचार कर रहे हैं, फिर धन चाहिए तो छीना झपटी चोरी हिंसा कर रहे हैं। नौजवान लोग बहुत भ्रमित हो रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है। इसको पहले रोको, ये पहले छोड़ो, तब अध्यात्म को आप जान पाओगे, तब अध्यात्म में चल पाओगे। अध्यात्म निष्पाप मार्ग है और पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। जो पाप आचरण करेगा वो भजन नहीं कर पाएगा, उसे भगवान पर विश्वास नहीं होगा। अब पाप आचरण करोगे, माला दो माला घुमा लिया, बोले नाम का फल नहीं मिल रहा। पवित्र आचरण करो, पवित्रता से चलो। आप खुद देखो, हम अपना जीवन तुम्हें उदाहरण में दे रहे हैं। भिक्षा मांगकर जीवन भर खाया है, कभी 1 रुपया पास नहीं रखा। आज देख लीजिए, अगर आज हमें जरूरत है तो जगह है, व्यक्ति है, रुपया है, व्यवस्था है। वो परमात्मा जिसकी हम शरण में थे, उसने सारी व्यवस्था कर दी। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप भविष्य के लिए चिंता मत करें। अगर आपका वर्तमान सही जा रहा है, पाप आचरण नहीं कर रहे हैं और आप दुखी हैं, माना, आप गरीब हैं, माना, आपकी व्यवस्था नहीं, माना, लेकिन आपका भविष्य बड़ा उज्जवल होगा। उसी का सारा खेल बदलना है। वो तो चाहे तो 1 मिनट में क्या ना कर दे। तो हम अपने भविष्य को परमात्मा के भरोसे छोड़ करके अपने वर्तमान को संभालें। वर्तमान में हमारा कर्तव्य ठीक होना चाहिए, वर्तमान हमारा सही हो तो आपसे सच्ची कहते हैं भविष्य बड़ा मंगलमय होगा, भविष्य बड़ा मंगलमय हो। ईमानदारी से चलो, बेईमानी मत करो, पाप आचरण मत करो, गंदे आचरण मत करो। वो परमात्मा देख रहा है, उसके भरोसे में रहो। भविष्य ऐसा मंगलमय होगा कि आप उदाहरण हो जाएंगे दूसरे के लिए। भविष्य की चिंता मत करो। लेफ्टिनेंट कर्नल अमित जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कोई भी निर्णय लेने से पहले भय लगता है कि निर्णय सही होगा या गलत, चाहे अच्छे काम के लिए हो, चाहे किसी भी कैसे भी कार्य के लिए हो। आप भगवान को बीच में डाल लीजिए तो भय खत्म हो जाएगा। कोई भी निर्णय लेने के पहले भगवान का सुमिरन कीजिए। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। जो भगवान से चित्त जुड़ा होता है वो सही निर्णय देता है और निर्भय होना होता है। और जो केवल अपने से, तो अपने तो भयभीत हो ही जाएंगे। संसार संशयमय है, हर जगह सफलता मिलना ही तो संभव नहीं है। कदम निकाल करके चल रहे हैं, लौट के घर आ पाएंगे कि नहीं? कब, कहाँ, क्या, किस सेकंड में, किस मिनट में कौन सी घटना घट जाए। बस संसार तो भयावह है। अगर इस भय में भी हम निर्भय रह सकते हैं तो एकमात्र भगवान के आश्रय से। जो भगवान के आश्रित है वो निर्भय रहे। विभीषण जी निर्भय होकर लंका में भजन करते थे। लंका में भजन करना बहुत कठिन था। जहाँ सब निशाचरी वृत्ति थी वहाँ निर्भय होकर रहते थे, निर्भय होकर भजन करते थे। भगवान का आश्रय ही निर्भय कर सकता है। और कोई, अगर कोई ऐसा कि कोई जंतुर बांध दे, कोई ऐसा, ये सब नौटंकी नाटक से कोई निर्भय नहीं होता। निर्भय होता है भगवान से। 5 वर्ष का बालक प्रहलाद है,
और त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप उसका पिता है, और भगवान के चरणारविंद की आसक्ति से युक्त होकर त्रिभुवनपति को हरा दिया। त्रिभुवनपति भयभीत हो गया हिरण्यकश्यप कि ये मरेगा कैसे। अग्नि में जलाया, क्या क्या किया, कुछ नहीं। भगवान जिसके सहायक और रक्षक है उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। 18 क्षोणी सेना थी महाभारत की, तो एक टिटिहरी पक्षी होता, हम कई बार उदाहरण दिया, उसके अंडे रखे थे। उसने भगवान से पुकारा कि हाँ इतना भीषण युद्ध होगा, जब बड़े बड़े महारथी मारे जाएंगे तो मेरे बच्चे कैसे बच पाएंगे। भगवान से पुकारा तो एक विशाल हाथी का घंटा गिर पड़ा, पूरा महाभारत हो गया और वो अंडे जे के त्यों बने रहे। प्रहलाद जी को विश्वास इसी से हुआ था। एक कुम्हार के घर की कुम्हारिन, उसकी पत्नी रो रही थी, हाय मेरे से ऐसी गलती क्यों हो गई। तो प्रहलाद जी भ्रमण कर रहे थे अपने मित्रों के साथ, उन्होंने पूछा माँ तू क्यों रो रही है। तो उनका बेटा, और मैंने मटकी उठाकर आवे में रख दी और उस मटकी में 2 बिलैया के बच्चे थे। अब पता चला जो आवे में आग लग गई। तो मैं भगवान राम से कह रही हूँ कि हे राम राम राम, आप ही बचा सकते हो उन बच्चों को। तो बोले भगवान बचा सकते हैं। बोले बेटा अगर भगवान चाहे तो बचा सकते हैं, आग भगवान की ही शक्ति से तो शक्तिवान है, वो जलाएगी ही नहीं। तो बोले आवाज जब मैं कल आऊं तब खोलना। तो प्रहलाद जी जब गए तो खोला, सब मटकी पक गई थी और उस मटकी में आंच भी नहीं लगी थी। बिलैया के बच्चे बच गए, पूरी मटकी ताप से परिपक्व हो गई और उसमें आंच भी नहीं लगी। तो हम उस परमात्मा की शरण में हो तब जो भय रहित कर देता है, तभी निर्भयता आएगी, अन्यथा बहुत भयावह संसार है। किस समय कब कौन सी घटना किसके साथ घट जाए कुछ पता नहीं है। इसलिए उसी परमात्मा, जब घर से निकलो तो उसी भगवान को प्रणाम करके निकलो, उनका चिंतन करके निकलो कि भगवान रक्षा करना, नहीं तो बहुत भयावह संसार है। आप आराम से चले जा रहे, पीछे वाला आया ठोकर मारी, मार के चला गया। इसलिए हर समय भगवान का नाम जप करो और भगवान के आश्रित रहो। जब कोई कार्य करो तो भगवान का सुमिरन करते हुए करो। हाँ, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। परम मंगल होगा, भगवान मंगल भवन है। जो भगवान का चिंतन करता है उसका मंगल नहीं हो सकता। राधे राधे। जैसे आपने बताया कि सुबह उठ के 5 भक्तों के नाम का स्मरण करना चाहिए, ठीक है, तो जब घर से निकलते हैं महाराज जी, क्या तब भी लेना चाहिए, फिर सुबह बोलना काफी है? नहीं, सुबह तो बोल दिया, लेकिन जब घर से निकल रहे हैं, हरिवंश बना ननिकासियों पद निवास हरिवंश, हम अपने गेट को तभी पार करेंगे जब पहले हम भगवान का सुमिरन, भक्तों का सुमिरन कर ले। क्योंकि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद सुमिरन करत नासत विघ्न अनेक। जब हम भक्तों का सुमिरन करते हैं, भगवान का सुमिरन करते हैं, तो हमारा मार्ग निर्विघ्न हो जाता है। हम जिस कार्य के लिए जाते हैं वो विघ्न रहित हो जाता है। इसलिए जब घर से निकले तो पहले भगवान का सुमिरन करें, भक्तों का सुमिरन। गौरांग डिंडा जी, वेस्ट बंगाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अहंकार मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी बाधा बन रहा है। जब सबके जीवन में है भैया, सबके जीवन में है। आप उसे पकड़ पा रहे हो, आप उसे दोष रूप से व्यक्त कर रहे हो, ये भगवान की आपके ऊपर कृपा है। पर इसका नाश तभी होगा जब आप नाम जप करेंगे और भक्तों के चरित्र सुनेंगे और सत्संग करेंगे, तो इसका नाश हो जाएगा। जब हम अपने बड़े जनों को सुनते, जैसे हम 10 माला जपते हैं और कोई 500 माला जपता है, तो हमारा अपने आप दिमाग लाइन में आ जाता है कि हम क्या भजन करते हैं। भजन तो वो करते हैं 500 माला जप करते हैं। हम क्या ब्रह्मचर्य हैं, वो तो आजीवन ब्रह्मचर्य हैं। हमारा क्या समर्पण, वो तो आजीवन समर्पित है। जब हम बड़े भक्तों के चरित्र पढ़ते हैं तो हमारा अभिमान नष्ट हो जाता है, और चरित्र पढ़ने से हृदय पवित्र होता है। भगवान का पावन चरित्र है, भक्तों का पावन चरित्र है। तो जब भक्त और भगवान के चरित्र पढ़ते हैं तो हृदय निर्मल होने लगता है। मलिन हृदय में अहंकार होता है, निर्मल हृदय में दैन्यता होती है। निर्मल हृदय में दैन्यता। यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। ये दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सुश्री भगवाना। भगवान के दरबार में दैन्यता का आदर है और अहंकार से भगवान को द्वेष है। इसलिए अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। अच्छा बच्चा, अहंकार करे तो किस बात का करे? कभी पापा ने डांट दिया तो
आगे से बात नहीं हो पाता उनसे। फिर नहीं, पापा हैं, पहले दिमाग में विराजमान करो कि वो हमारे पिता हैं। वो डांटने के बाद भी हमें पैर छूना चाहिए। मन ही मन करता है कि एक बार सामने से एक बार वो कर दे तो फिर गले लग जाने। नहीं, वो नहीं, हम करेंगे। वो हमारे पापा हैं, वो हमसे बात ना करें तो हम उनको घेर करके उनके चरण छुएंगे, बार बार उनसे विनय करेंगे, हमसे गलती हो गई। ना गलती हो और बड़े जन डांट रहे हो तो भी अपनी गलती स्वीकार करना चाहिए। जैसे दोस्त में भी जैसे कोई बहुत कुछ जानता है, मेरे को सीखने का मन, बट कुछ अनबन हो गया तो उससे आगे से अप्रोच नहीं कर पाता। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये सब ठीक हो जाएंगी। नाम जप करो। नाम जप करते हो? हाँ थोड़ा नहीं, अच्छे से करो। काउंटर ले लो और उसमें संख्या सहित नाम जप करो। 20,000, 50,000, 1,00,000 ऐसे नाम जप करो। आज ले लेना काउंटर और नाम जप करो उससे, ठीक है? अनिल कुमार सिंह जी, सुल्तानपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे 2.5 वर्ष पहले आपके अमृत वचन यूट्यूब के माध्यम से सुनने का सौभाग्य मिला। महाराज जी, मैं हनुमान जी को अपना इष्ट मानता हूँ, मंगलवार व्रत करता हूँ, हनुमान चालीसा सुंदरकांड पाठ करता हूँ। हनुमान जी की कृपा से मुझे आपको सुनने का ही मौका मिला महाराज जी। महाराज जी, आपके सुनने से मेरे पाप नष्ट हो गए, मांस मछली सब छोड़ दिया महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि क्या इतने से ही मुझे ग्रस्त में रहते हुए मुक्ति मिल जाएगी महाराज जी? क्या इस जन्म में पीछे के किए गए पाप नष्ट हो जाएंगे? हाँ, नाम जप करते रहिए। अगर निरंतरता नाम जप की हुई तो पूर्व पाप नष्ट हो जाएंगे और हमारी अंतिम श्वास में यदि नाम चला तो हम मुक्त भी हो जाएंगे। अगर अंतिम श्वास में नाम नहीं चला और संसारिक कोई चिंतन आ गया तो फिर अगला जन्म होगा और अच्छे कुल में जन्म होगा और आपको भक्ति का संयोग मिलेगा और फिर डट के भजन होगा, फिर आखिरी बात बनेगी। अगर इसी जन्म में काम बनाना है तो आपको हर श्वास पे नाम जप करना है। पता नहीं कौन सी श्वास आखिरी हो, किस श्वास में हमारे प्राण निकल जाए। मृत्यु लोग है, बड़ा भयावह है। आप आराम से जा रहे हो, कोई पीछे से ठोक गया, आप कार में जा रहे हो, कहीं भिड़ गए, आप भोजन पा रहे हो, दिल फेल हो गया, कुछ भी, कभी भी, कहीं भी, कैसे भी, इसका नाम मृत्यु लोक है, कभी भी हो सकता है। और जिसकी आखिरी श्वास में भगवान का स्मरण होता है वो मुक्त हो जाता है। आखिरी श्वास में भगवान का नाम का स्मरण, अंतःमति सो गति, अंत में यदि भगवान का स्मरण हो गया तो फिर मुक्ति हो गई, नहीं तो फिर मुक्ति होना कठिन है। इसीलिए हर श्वास भगवान का नाम जप करो। ये जीव हत्या हुए हैं सर। अब इसके लिए जो आप भजन करोगे वो उसे भस्म कर देगा। अब वर्तमान में आज से पाप नहीं होना चाहिए। अब लो निशानी, अब ना नशई हो। पीछे जो हुआ वो जितना भजन करोगे उतना वो भस्म होता चला जाएगा, लेकिन आगे पाप कर्म नहीं होना चाहिए। हाँ, खूब नाम जप करो भगवान के नाम। हाँ, भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। फाल्गुनी सिंह जी। राधे राधे गुरु जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी कह रहे हैं कि बहुत भीड़ भाड़ होती है सत्संगों में और मंदिरों में भी, तो महाराज जी घर बैठ के ही नाम जप करें या सत्संग सुन लिया करें? हाँ, सत्संग तो जरूर सुनिए और नाम जप भी कीजिए, लेकिन संतों के पास जाइए। भीड़ से मतलब क्या होता है? हमको लाभ से मतलब है। अब चाहे आप काशी विश्वनाथ जी जाइए, आप चाहे जहाँ भगवान के धाम में जाइए, वहाँ धक्के तो खाने ही पड़ते हैं, लेकिन प्रेजेंट में, वर्तमान में जो हमको सुख मिल रहा है, जो हमारे परमाणु बन रहे हैं, जो हमारी याददाश्त बन रही, जो हमारे जीवन की ये शुभ घड़ी व्यतीत हो रही, ये मोबाइल से पूर्ति नहीं होगी, नहीं होगी। तो मुझे लगता है थोड़ा भीड़ का धक्का सह ले, लेकिन कभी कभी संतों के पास तो चला जाया करे, क्योंकि वहाँ परमाणु मिलते हैं। अनजाने में आपकी भागवतिक बैटरी चार्ज हो रही है, आप देख लीजिए। अनजाने में आपको वो परमाणु मिल रहे हैं जिससे आपके पाप नष्ट होंगे। संत दरस जिम पातक तरई, और आपके अंदर अध्यात्म में चलने का बल मिलेगा केवल बैठने मात्र से। और सुन रहे हैं तो और फिर, और मनन कर रहे हैं और आचरण में उतार रहे हैं, तब तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। इसमें संशय क्या है? महत्संगस्तु दुर्लभो, महापुरुषों का संग दुर्लभ है। सुतदाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। अगर भगवान की कृपा ना होती तो आप ऐसे न बैठते। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले। भगवान जब कृपा करते हैं तब संतों का संग मिलता है। तो मुझे लगता है कभी अवसर लगे तो दांव चूकना नहीं चाहिए, जाना चाहिए और संतों से मिलना चाहिए। जी महाराज जी, वेदांत की साधना करते हुए भी
भक्ति को कैसे उसमें वो करें? वेदांत की साधना करते हुए भक्ति साधन बन सकती, साध्य नहीं। क्योंकि वेदांत की जो साधना है उसमें अहम उपासना है, मैं ब्रह्म हूं, और भक्ति का जो चरम लक्ष्य है वो दासोहम की उपासना है। ये सब कर रहे हैं अंतःकरण की पवित्रता के लिए, लेकिन लक्ष्य यही है कि मैं वही हूं जिसका नाम कीर्तन हो रहा है। उसके सिवा मैं में और उसमें कोई अंतर, और ये बिल्कुल कोई अंतर नहीं, वही तत्व है। तो ज्ञान मार्ग में वेदांत की उपासना में तत्वम अशि, तत् माने वो परमात्मा, त्वम माने तुम ही, अशि माने हो, वो परमात्मा तुम ही हो। तुम अपने स्वरूप को भूलकर अपने को देह मान करके फंस गए हो, अब अपने स्वरूप में आओ। तो उस स्वरूप में आने के लिए, समय काटने के लिए हम भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, लेकिन ये होश है कि मैं वही हूं जिसकी चर्चा हो रही है, मैं वही हूं जिसका कीर्तन हो रहा है, मैं वही हूं, मैं वही, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये वेदांत का जो निर्णय है, और भक्ति इसका सहयोगी साधन हो सकती है वेदांत में। लेकिन भक्ति का जो स्वतंत्र मार्ग है उसमें मैं भगवान का दास हूं और भगवान मेरे स्वामी हैं, और इसमें जब तन्मयता बढ़ती है, बचता एक है दोनों में, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हुई सुदिना रही, एक रहे नंदलाल। जब मैं प्रभु में लीन हो गया तो प्रभु ही बचे, और उसमें प्रभु मैं ही हूं। प्रभु को मैं में लीन किया गया और यहां मैं को प्रभु में लीन किया गया, दोनों में बचता हिसाब में एक ही है। और जब एक ही बचे तो जान लो सवाल सही है।